हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज मनु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो खास करके इस वीडियो को देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर इम्प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोग को पहले मिले। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि फार्मूला का डेरिवेशन से। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि यह एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो 2021 बोर्ड एग्जाम परीक्षा में यह आपका फिजिक्स में 5 मार्क से जरूर रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, और यह प्रीवियस एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यह क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेशंस भी कर चुका है, जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता हम 3 स्थिति में निकालते हैं। पहल का तो अक्षीय स्थिति में निकालते हैं, और दूसरा का निरक्षीय स्थिति, और तीसरा का कोई भी बिंदु पर। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एक्सिस, एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल एक्सिस एंड एट एनी पॉइंट ऑफ पोजिशंस। यानी किसी अक्ष पर निकाल सकते हैं और उस अक्ष के एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो उस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। और कोई भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, यानी 3 स्थिति में देखेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, यानी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेशंस कर चुका है और इसको बहुत अच्छे तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। देखिए यहां पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता हम पहला स्थिति में देखेंगे अक्षीय स्थिति। कौन सा स्थिति? अक्षीय स्थिति। इस अक्षीय स्थिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। पोजीशन क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशंस। और इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एक्सिस एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल एंड एनी पॉइंट ऑफ डायपोल एक्सिस। अब जरा इस पॉइंट पर गौर करेंगे। यहाँ पर है क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव के बारे में देख चुके हैं, यानी पढ़ भी चुके हैं। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होने का शर्त है एक पर प्लस चार्ज तो दूसरे पर माइनस चार्ज, यानी 2 समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ अल्प डिस्टेंस पर हम रखते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। यानी व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल्स। यानी 2 समान तथा विपरीत प्रकृति को आवेशों को हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। और उससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है, उससे कुछ दूरी पर कोई अक्षीय पॉइंट है, और उसी अक्ष पर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव होने की शर्तें क्या है? 2 चार्ज लेंगे, यानी 2 समान प्रकार का चार्ज। यहाँ पर भी Q तो यहाँ पर भी Q। ये क्या है? आपका आवेश क्या है? एक समान है। क्या है? एक समान है। और इस पर हम प्लस चार्ज देंगे और इस पर क्या देंगे? माइनस चार्ज।
आपका आवेश तो क्या था, एक समान था, लेकिन आवेश की प्रकृति क्या है, विपरीत है, तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। और इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और इससे इस विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी पर ये पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट है यानी पोजीशन है, इसी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वैल्यू निकालना है। यानी इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब जरा इस पॉइंट पर हम लोग गौर करेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच में एक सेंटर बनता है, यानी सेंटर यानी COD बनता है, यानी सेंटर ऑफ डाइपोल क्या बनता है, यहाँ पर एक COD बनता है। और COD का मतलब क्या होता है, C से क्या होता है सेंटर, O से क्या होता है ऑफ, और D से क्या होता है डाइपोल, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। और देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं A, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, यहाँ पर B मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर D मान लेते हैं। 3 गो पॉइंट मान लिए, 4 गो पॉइंट मान लिए। अब जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए, ये से लेके वो तक का डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम क्या मानते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं, या तो A मानते हैं नहीं तो L मानते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हम सपोज डेट A मान लिए, और O से लेके B तक का डिस्टेंस नहीं दिया है, तो यहाँ पर भी हम सपोज डेट कुछ ना कुछ मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस A मान लेते हैं, ये मान लिए। अब जरा गौर करेंगे, और यहाँ पर B से D तक का डिस्टेंस नहीं दिया है, क्या दिया है, B से D तक का डिस्टेंस नहीं दिया है, यानी BD का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अब इस पॉइंट पर हम लोग सोचेंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी O से B तक का, D तक का डिस्टेंस सपोर्टेड हम R मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। यानी जो O पॉइंट है और D पॉइंट का बीचों बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके D तक का डिस्टेंस क्या है, R है, और O से लेके B तक का डिस्टेंस क्या है, A है। तो ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, क्योंकि BD का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो क्या करेंगे, OD में से क्या करेंगे, OD माइनस क्या करेंगे, OB, OD में से OB को हम घटा लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, आपका BD का डिस्टेंस मिल जाएगा बराबर BD। अब देखिए यहाँ पर OD का वैल्यू कितना आया हुआ है, OD का वैल्यू कितना आया हुआ है, R, तो यहाँ पर लिखेंगे R माइनस, और यहाँ पर OB का वैल्यू कितना आया हुआ है, OB का वैल्यू है A, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे A। क्या मिल गया आपका, BD का वैल्यू नहीं मिल गया। अब यहाँ तक तो सीख गए। अब जरा इस पॉइंट पर गौर करेंगे, अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है। अब देखिए यहाँ से A से लेके O तक का डिस्टेंस क्या है, A है, और O से लेके D तक का डिस्टेंस क्या है, R है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर A O, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, A है, तो A यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके O तक का डिस्टेंस क्या है, A है, A O प्लस यहाँ से लेके O से लेके D तक का डिस्टेंस क्या है, R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OD। अब AO प्लस OD को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा AD मिल जाएगा। अब AO का वैल्यू कितना आया हुआ है, 0, यहाँ पर A आया हुआ है, प्लस AO का वैल्यू कितना आया हुआ है, यहाँ पर कितना आया हुआ है, A आया हुआ है, और OD का वैल्यू कितना है, R है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, A प्लस R भी लिख सकते हैं, यहाँ पर R प्लस A भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, R प्लस A, चाहे इस तरह भी हम समझ सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, A से लेके O तक का डिस्टेंस क्या है, A, और O से लेके D तक का डिस्टेंस क्या है, R, और A और R को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इस पॉइंट पर हम गौर करेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता यहाँ पर 2 स्थिति में ज्ञात होगा। एक तो प्लस Q चार्ज को जो से विद्युत क्षेत्र
के तीव्रता ज्ञात होगा। एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरा का माइनस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो आपको पॉइंट पी पर ईपी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस के रूप में हम इसको सोचेंगे और कुछ परिभाषा के तौर पर कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि दो बिंदु आवेश है और इन आवेशों के कुछ दूरी पर कोई अक्ष ईपी है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वैल्यू ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? माना कि दो बिंदु आवेश है, माना कि दो बिंदु आवेश है और इन आवेशों से कुछ दूरी पर अक्षीय बिंदु, अक्षीय स्थिति भी लिखते हैं, बिंदु भी लिख सकते हैं, अक्षीय स्थिति ईपी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता क्या होगी। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं? माना कि दो बिंदु आवेश है। क्या है? दो बिंदु आवेश है और इन बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर कोई अक्षीय बिंदु है और इस अक्षीय स्थिति पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पर अक्षीय स्थिति या बिंदु भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस पर सोचेंगे कि यहाँ पर दो चार्ज दिए हैं, दो चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरा का माइनस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस क्यू, पहले तो हम माइनस वाला निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण आर माइनस ए दूरी पर विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण कितना दूरी पर? आर माइनस ए दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माइनस क्यू आवेश के कारण कितना दूरी पर? आर माइनस ए दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर ई माइनस बराबर, यहाँ पर किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल देते तो क्या होता था? के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता था? के क्यू बटा आर स्क्वायर होता था। अब देखिए यहाँ पर के क्यू, यहाँ पर आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? आर माइनस ए। अगर यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना डिस्टेंस पर? आर प्लस ए डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस पर? आर प्लस ए दूरी पर विद्युत क्षेत्र। कितना दूरी पर? आर प्लस ए डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालते थे, क्या होता था? के क्यू बटा आर स्क्वायर। इतना तो होता था। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, और के क्यू, यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है? आर प्लस ए, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? आर प्लस ए के होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या मान लेंगे? 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो कुल बिंदु आवेश, कुल विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, अब कुल क्या होगा? कुल विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वैल्यू क्या होगा? ई नेट बराबर यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस प्लस ई प्लस। अब देखिए यहाँ पर ई नेट बराबर
ई माइनस प्लस ई प्लस, इतना आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ई नेट बराबर, अब यहाँ पर ई नेट पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान कितना आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ के क्यू बाटा आर माइनस ए के होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट माइनस दे दिए हैं, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस चार्ज पर कितना आया हुआ है, के क्यू बटा कितना आया हुआ है, आर प्लस ए के होल स्क्वायर, इतना आया हुआ है। अब जरा इसको हम मिटा कर एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, अब इसको मिटा कर हम सॉल्व कर लेते हैं। डोस्टर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मिटा कर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत सा इजी सा प्रोसेस हो गया। अब सिर्फ आपका जोड़ घटाव करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना आया था, ई नेट का वैल्यू कितना आया था, ई नेट का वैल्यू आया था यहाँ पर ई प्लस ई माइनस प्लस ई प्लस, इतना आया था। अब देखिए यहाँ पर ई माइनस का वैल्यू कितना आया हुआ है, यहाँ पर कितना आया था, के क्यू बाटा आर माइनस ए के होल स्क्वायर, माइनस क्योंकि प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब प्लस पर कितना आया, के क्यू बटा आर प्लस ए के होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पर के क्यू को हम कॉमन कर लेंगे, के क्यू को जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटा आर माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस ए के होल स्क्वायर, इतना बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, के क्यू इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे आर माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए के होल स्क्वायर। तो आर माइनस ए के होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, आर प्लस ए के होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, आर प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर माइनस ए के होल स्क्वायर, इतना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, के क्यू इंटू, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आर माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए के होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, आर प्लस ए के होल स्क्वायर आर माइनस ए के होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। तो a प्लस बी के दी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह करेंगे सेम, आर स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab माइनस ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2r आर, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ar। अब बाटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए के होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में यहाँ पर हम लोग सोचेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा। और 2ar और 2ar जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4ar। यहाँ पर ई नेट बराबर यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ar अब बाटा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ए का वैल्यू हम मिनिमम लेते हैं, यानी आर ग्रेटर देन ए स्क्वायर के वैल्यू सबसे छोटा लेंगे तो लगभग 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर के जगह पर कितना पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए के
होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए के होल स्क्वायर। अब ए के जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, और यहाँ पर भी क्या पुट कर देंगे 0 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई नेट अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है के क्यू। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है के क्यू। अब यहाँ पर 4AR को हम क्या लिख सकते हैं 2A इंटू 2R, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा R पावर 4, क्या हो जाएगा R पावर 4। अब देखिए यहाँ पर ई नेट बराबर के क्यू को हम कॉमन कर लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर के को यहाँ पर इसी तरह रहने देंगे और क्यू को इधर लिख देंगे क्यू, और यहाँ पर 2A को इधर लिख देंगे और इंटू 2R को इधर लिख देंगे। अब बाटा क्या हो जाएगा R पावर 4, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 गो R है, यहाँ पर R से R क्या हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, और Q इंटू 2A क्या होता है P के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम जानते हैं कि Q इंटू 2A से हमको क्या मिलता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या मिलता है P मिलता है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या मिलता है P मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ई नेट बराबर अब देखिए यहाँ पर K है तो K, और Q इंटू 2A के जगह पर क्या लिख सकते हैं P, क्योंकि Q इंटू 2A आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के बराबर होता है इंटू 2। अब बाटा क्या हो जाएगा RQ। अब ई नेट बराबर इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर K का वैल्यू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणे 2P अब बाटा RQ, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ई नेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ के इक्वल होता है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वैल्यू हमेशा क्या होता है अक्षीय स्थिति में क्या होता है धनात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर यही आपका फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ VVI है। यह क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में फार्मूला के डेरिवेशंस में ये 5 मार्क में बहुत बार ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीटेशंस कर चुका है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसको कितना है यहाँ पर लिखेंगे अक्षीय स्थिति में, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, यानी जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वैल्यू क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना आ गया, यहाँ पर EP बराबर कितना आ गया के का वैल्यू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणे 2P अब बाटा क्या हो जाएगा RQ, इतना हो गया। यही आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम निरक्षीय स्थिति में देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पर अक्षीय स्थिति में देखे थे जस्ट उसी तरह है, अक्ष पर एक लंबवत लाइन खींच देते हैं तो वह क्या हो जाता है एक निरक्षीय स्थिति बन जाती है, और उस स्थिति पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, जो कि देख चुके हैं, क्या देखे हैं एंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल एक्सिस एंड एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल एक्सिस। थैंक यू सो मच।